कोई मूवी रिलीज हो और उसे भर भर के नेगेटिव रिव्यूज मिले और उसके बाद भी वो एक बहुत बड़ी सुपरहिट बने, तो भाई वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। एंड यही चमत्कार करके दिखाया रिसेंट में रिलीज हुई भूल भुलैया 3 ने। तो ऐसा तो क्या ही किया भूल भुलैया 3 ने कि वो खराब रिव्यूज के बाद भी एक सुपरहिट बन जाती है। 1 नवंबर को भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन दोनों एक ही डेट पर रिलीज होती है, जहां पर भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघम अगेन में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण एंड अर्जुन कपूर ऑलमोस्ट आधा बॉलीवुड मूवी में था। एंड दोनों के बजट को देखे तो उनमें भी काफी बड़ा डिफरेंस था। जहां सिंघम अगेन का बजट 350 करोड़ रुपए था, वहीं भूल भुलैया 3 का बजट 150 करोड़ रुपए था। मतलब सिंघम अगेन के ऑलमोस्ट आधे से भी कम का बजट। एंड सिंघम अगेन के कंपैरिजन में भूल भुलैया 3 को स्क्रीन भी कम मिली थी, लेकिन क्या फिर भी भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन को पीछे छोड़कर एक इंस्टेंट हिट बन जाती है। ऐसा क्या ही हुआ कि इट्स ब्लॉकबस्टर एंड क्या पता कुछ दिनों में ये और कलेक्शन करे। एंड किसी को लग रहा होगा कि कार्तिक आर्यन की वजह से मूवी हिट हुई होगी, तो इट्स नॉट। भूल भुलैया 3 के इतने बड़े हिट बनने के पीछे कई सारे मेजर रीजन है, तो शुरू से शुरू करते हैं। भूल भुलैया 3 के हिट होने का पहला रीजन है भूल भुलैया 1 की लेगेसी। दरअसल भूल भुलैया 3 पॉपुलर भूल भुलैया फ्रेंचाइजी का पार्ट है, जिसमें 3 पार्ट शामिल है, भूल भुलैया 1, 2 एंड 3। और इसके दोनों पार्ट का कहीं ना कहीं हिट होने का रीजन भी भूल भुलैया 1 ही है, क्योंकि भूल भुलैया ने हॉरर कॉमेडी में एक बेंच मार्क सेट कर दिया है। मतलब इंडिया में आज जितने भी हॉरर कॉमेडी मूवीज है, आप भूल भुलैया को सबसे टॉप की मूवीज में रख सकते हैं, जिसकी वजह थी इसकी राइटिंग और स्टोरी लाइन। भूल भुलैया एक रीमेक थी, इसके बावजूद भी हिंदी ऑडियंस के लिए काफी यूनिक थी, जिसकी स्टार कास्ट में अक्षय कुमार, परेश रावल, विद्या बालन, राजपाल यादव और असरानी थे। लेकिन पार्ट 2 में मूवी की कास्ट को चेंज करने के साथ मेकर्स मूवी का प्लॉट भी चेंज कर देते। अब तक केवल राजपाल यादव है जो इसके तीनों पार्ट्स में, जहां पार्ट 1 की स्टोरी हवेली के अराउंड घूमती है, जहां पे लोग उस हवेली से काफी डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें मंजुलिका का भूत रहता है। लेकिन मूवी में बताया जाता है कि हवेली में कोई भूत नहीं होता है, बल्कि सारे लोग अपने आप भूत को क्रिएट करते हैं और उसी से डरते हैं। एंड वही उन्हीं में जो मंजुलिका की आत्मा दिखाई जाती है, वो भी एक बीमारी होती है, जिसे मूवी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। मूवी में हॉरर और कॉमेडी का एक बहुत अच्छा मिक्सचर होता है, जिसके कारण मूवी 32 करोड़ के ऑपोजिट में 82 करोड़ का कलेक्शन करके एक हिट बन जाती है। लेकिन इसके काफी टाइम बाद भूल भुलैया के सीक्वल का अनाउंसमेंट किया जाता है, एंड इसके डायरेक्टर से लेकर मूवी की कास्ट लगभग हर चीज को बदल दिया जाता है। जहां पार्ट 1 में कोई भूत नहीं होता है, वहीं पार्ट 2 में वो भूत को भी लेकर आ जाते हैं। अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन को रिप्लेस कर देने से लोगों को लगता है कि मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप होगी, लेकिन भूल भुलैया 2 एक हिट हो जाती है। एंड ये मूवी उस कंडीशन में हिट होती है जहां पर बाकी बॉलीवुड मूवीज फ्लॉप हो रही थी, तो इसके मेकर्स पार्ट 3 का भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो पार्ट 2 कोई खास अच्छी मूवी नहीं थी, फिर भी वो अपने नाम पर चल जाती है। एंड इसके थर्ड पार्ट में भी कुछ एक्टर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। कियारा आडवाणी और तब्बू को तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित से रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब हर पार्ट में मेकर्स कुछ न कुछ बदल ही रहे। इसके पार्ट 2 और 3 दोनों को थोड़ा सा अच्छा बनाती है वो इसकी एंडिंग। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों मूवीज को देखेंगे तो आपको दोनों मूवीज के एंड में आपको एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एंड ये फॉर्मूला सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों में देखने को मिलता है। जहां इसके सेकंड पार्ट की एंडिंग में सबको पता चलता है कि जो मरी थी वो असली मंजुलिका नहीं थी, बल्कि वो मंजुलिका की बहन अंजुलिका थी, जिसे मंजुलिका मार देती है एंड मंजुलिका से अंजुलिका बन जाती है। एंड जिसको भी उसकी असलियत के बारे में पता चलता है, उन सभी को वो मार देती है। एंड हम सब ने ये पार्ट 2 में देख रखा है। वहीं इसके थर्ड पार्ट में आपको ये ट्विस्ट और टर्न्स और भी ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि मूवी की स्टोरी को पूरा चेंज ही कर देते हैं। मूवी की एंडिंग के जो लास्ट 20 मिनट्स थे वो ऑडियंस के लिए अनएक्सपेक्टेड थे। वो मूवी को लेकर लोगों का परसेप्शन ही बदल देते। भले मूवी की स्टार्टिंग उन्हें अच्छी न लगी हो, लेकिन मूवी की एंडिंग उन्हें काफी अच्छी लगती है। एंड थिएटर से निकलते वक्त मूवी के लिए उनका व्यू पॉइंट पॉजिटिव बन जाता है। हाँ, कुछ लोगों को मूवी की एंडिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जनरल ऑडियंस को मूवी की एंडिंग काफी पसंद आई। एंड भूल भुलैया 3 के इतने बड़े हिट होने का एक रीजन ये भी है कि वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा की मूवी थी। अगर आप इस साल की हॉरर कॉमेडी जॉनरा की मूवीज को नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेंट पास्ट टाइम में जितने भी हॉरर कॉमेडी मूवी रिलीज हुई है, उनमें से लगभग सारी मूवीज एक इंस्टेंट हिट थी। स्त्री 2 जो कि हॉरर कॉमेडी मूवी थी, वो इस साल बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। एंड किसी को पता नहीं था कि स्त्री 2 इतना पैसा कमाएगी। वही मुंजिया, जिसमें कोई बड़ी कास्ट नहीं थी एंड मूवी का बजट भी कम था, उसके बावजूद भी मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन करती है। मतलब आज के टाइम हॉरर कॉमेडी मूवीज का ट्रेंड है। भूल भुलैया 3 ने अपने बजट 150 करोड़ के ऑपोजिट में 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है, और मूवी अब तक कलेक्शन कर रही है, वो भी मूवी को नेगेटिव रिव्यूज मिलने के बाद। भूल भुलैया 3 के इतना कलेक्शन करने के बाद आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज देखने को मिलने वाली है। एंड भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के भी और पार्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके पार्ट 9 और 10 भी देखने को मिल सकते हैं, अगर ये बीच में कहीं फ्लॉप ना हो। अगर भूल भुलैया के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों को मिला भी ले तो वो कहीं से भूल भुलैया की लेगेसी को मैच नहीं कर पाते, ना ही डायरेक्शन वाइज और ना ही एक्टिंग वाइज। जहां पार्ट 1 एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी एंड इसके बाद वाले दोनों पार्ट्स हॉरर कॉमेडी थे। अगर पार्ट 1 की कोई चीज दोनों पार्ट में रखी गई है तो वो है भूल भुलैया के गाने। एंड पहले के मुकाबले गानों का स्टैंडर्ड भी नीचे गिरा है। अगर भूल भुलैया पार्ट 1 की बात करें तो भाई वो एक मास्टरपीस थी। आज के टाइम उसकी हर चीज मेमोरेबल है, एंड जिसका रीजन था अक्षय कुमार और प्रियदर्शन सर का कॉम्बो। वैसे ये कॉम्बो आने वाले टाइम में आपको वापस देखने को मिल सकता है। वैसे आपको कौन सा पॉइंट वैलिड लगा एंड आपको क्या लगता है कि भूल भुलैया के और कितने पार्ट्स आएंगे?